गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारी जो प्रीवियस डे की प्रैक्टिस थी वो हमने क्लब में रिपीट की और उसके साथ कुछ मूव्स हमने ऐड किए। तो जब हम जैब क्रॉस स्लिप करके फिर से क्रॉस मार रहे थे, उसके साथ हमने थर्स्ट किक ऐड की और सुपरमैन पंच ऐड किया। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। तो पहले मैं जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी उसको क्लियर कर रहा था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक साथ जब होता है ना, तो दिमाग में एक साथ वो चीज़ें इंस्टेंट नहीं आती, क्योंकि अब ये वाली जो कॉम्बिनेशन है हम फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। तो ये दिमाग में बैठने के लिए इसकी कुछ कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, कभी शैडो बॉक्सिंग में, कभी पंचिंग बैग में, और ये सब करते करते फिर वो एक मूव बैठ जाएगा दिमाग में। तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा था, और वैसे भी परफेक्शन के साथ नहीं आ रही है। और एक जंपिंग थर्स्ट किक भी हमको सिखाई गई कि जब हम अपोनेंट से स्टार्ट जब होता है हमारा मैच और हम जब हाथ मिलाते हैं तो इंस्टेंट उसको ये वाली किक हम तुरंत मारते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा कुछ आने वाला है। वैसे सबके साथ ऐसा होता है, हमने कई यूएफसी मैचेस में भी देखा होगा कि हम थर्स्ट किक का जंपिंग थर्स्ट किक का यूज़ ऐसे करते हैं। और जैसे भी है फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू करके स्पीड बढ़ा के परफेक्ट करने के चक्कर में उसको हमने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ किए, जैसे जैब क्रॉस करके स्लिप करके फिर क्रॉस करके फिर उसके बाद थर्स्ट किक करके फिर एक सुपरमैन पंच मारा। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी, और इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहने से हमारे मूव्स क्लियर हो रहे थे दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पंच है हमारे, वो हमारे हमेशा चिन को कवर करना चाहिए। वो चिन को कवर नहीं करेंगे तो अपोनेंट हमारे चिन पे मार सकता है और हम नॉकआउट हो सकते हैं। तो हमको वो भी ध्यान रखना है, फिर अपनी रिब्स को भी कवर करना है, और फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन करना है, और वो भी कॉम्बिनेशन जो ट्रिपल या 4 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। तो वो ध्यान रखते हुए, और ऊपर से फिर मान लो अगर ये फ़ाइट में हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारा अपोनेंट उस तरीके के मूव ले रहा है तो हमको उस जगह पे ये कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है, ये बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करते करते ही मुझे इतना फटीग होने लग जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यू करते रहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको एनर्जी हमारी इतनी चाहिए होती है। तो ये लास्ट में मैं थोड़ा थक जा रहा हूँ, और उसके बाद कई चीज़ें भूल भी जाते हैं, बट ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करके ये हमने एंड किया। हमारा ये सेशन था, और फिर हम पहुँच गए वापस अपने कैफ़े पहुँचने के बाद हमने सोचा आज कि मीट बॉल बनाया जाए, जो कि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो मैंने मिंस चिकन कर लिया। मिंस चिकन को ऐसे ड्रॉप्स में डिवाइड करके स्पून के थ्रू उसको बॉइल्ड वाटर में डाल दिया, और फिर उसके बाद वो सेट होने के बाद, कुक होने के बाद उसे निकाल दिया। अब ये इसमें बिल्कुल कुछ ऑयल नहीं है, ना कोई ऐसी कैलोरीज़ है जो हमें अनहेल्दी लगे। तो ये बहुत प्योर था। और फिर जो उस चिकन का जो वाटर बचा था हमारे पास, जो कि बहुत अच्छा, उसका हमने एक सूप बना के उसके ऊपर डिज़र्ट कर लिया। सीजनिंग हमने कुछ इस तरीके से ली थी। ये है हमारी सीजनिंग्स। जैसे मीट बॉल के लिए हमने उसमें कुछ वेजीज़ ले ली और कुछ सीजनिंग्स ले ली, जिसमें अरोमेट है, सॉल्ट है, और मिक्स हर्ब्स है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, और एग्स थे, और कैप्सिकम था। तो थोड़ा फाइबर भी आ गया, और हमारा मीट बॉल एक ग्रेट कॉम्बिनेशन के साथ आ गया, जिसमें हमने बहुत सारी ग्रीन वेजीज़ भी डाल दी और हर्ब्स भी डाल दिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बहुत हेल्दी मील था, और ये मील कंप्लीट होता है। देन उसके बाद शाम का हमारा इवनिंग का जो सेशन था, चेस्ट वर्कआउट था। जिस जिम में मैं अभी जा रहा हूँ वो बहुत छोटा सा जिम है, और वहाँ पर शूट करने के लिए मतलब उतना बन नहीं पाता है। तो मैं जितनी वर्कआउट शूट होती मैं कर लेता हूँ, बाकी अब मैं उतनी तो शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने जितनी शूट किया उसको मैंने दिखा दिया। और ये हालांकि मैंने इसमें 6 एक्सरसाइज की थी, 3 सेट की, सब चेस्ट की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक